तो ये है हमारी अर्थ। इस गहरे अंधेरे में हम इंसानों का एकमात्र घर, जहां हम कई हज़ारों सालों से रहते आ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ की एक डार्क साइड भी है? नहीं मानते? तो इस इमेज को देखिए। इस इमेज को आपने इंटरनेट पे कई बार देखा होगा, जिसमें आप अर्थ के सभी बड़े कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं। इसमें लगभग 70% ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है और जिसमें से एक इंडियन कॉन्टिनेंट में आप और हम भी रहते हैं। और ये है अर्थ की डार्क साइड। कुछ फ़र्क नज़र आया? हाँ, इसमें कोई बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद नहीं है। मौजूद है तो सिर्फ एक समुद्र, जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। पर ये कोई ऐसा वैसा ओशन नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है। यह कह सकते हैं अर्थ पर मौजूद सबसे बड़ा ओशन है, जो कि अर्थ का लगभग 30% एरिया कवर करता है, जिसका टोटल एरिया है 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो अर्थ के सारे 7 कॉन्टिनेंट के टोटल एरिया से भी बहुत ही बड़ा है। साथ ही ये हमारे मास से भी बहुत बड़ा है। पर यह बात बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है कि अर्थ पर मौजूद सबसे बड़े ओशन पैसिफिक ओशन में कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद क्यों नहीं है? वाई पैसिफिक ओशन इज़ एम्प्टी? तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नो हब। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाई पैसिफिक ओशन इज़ एम्प्टी। तो ये है वर्ल्ड मैप, जिसे आपने अपनी लाइफ में कई बार देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस वर्ल्ड मैप में आप ये कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट आपको पज़ल की तरह नहीं लगते? आइए देखते हैं, अगर इन पज़ल को हम सॉल्व करें या फिर इनको हम जोड़ें तो ये कुछ इस तरह लगेंगी। और ऐसा ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज से करीब 200 मिलियन ईयर्स एगो ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, जिसका टोटल एरिया लगभग 200 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था और जिसके चारों ओर एक ग्लोबल ओशन फैला हुआ था जिसका नाम था पैंथलोसा। लेकिन 200 साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण यह पेंजिया टूटकर बिखरने लगा और इसकी इन्फॉर्मेशन, टेक्टोनिक प्लेट्स की इन्फॉर्मेशन और ये पेंजिया की इन्फॉर्मेशन हमें एक जर्मन साइंटिस्ट 1912 एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उनकी थ्योरी में ये साफ साफ लिखा था कि ये कॉन्टिनेंट टाइम टू टाइम ब्रेक एंड असेंबल होते रहते हैं और ऐसे ही हर कुछ करोड़ सालों में अर्थ की जियोलॉजिकल अपीयरेंस बदलती रहती है और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। एक रिसर्च के दौरान ये पता लगा है कि जब से हमारी अर्थ फॉर्म हुई है तब से ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट 3 बार हो चुका है, यानी कि हमारी अर्थ की जियोलॉजिकल अपीयरेंस 3 बार बदल चुकी है और ये आगे भी बदलती रहेगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कॉन्टिनेंट इस तरह से अपने आप मूव कैसे करते हैं? तो इसका जवाब है अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। जब भी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो ये कॉन्टिनेंट आपस में कोलाइड हो जाते हैं या ब्रेक भी हो जाते हैं। तो इसी तरह अर्थ की जियोलॉजिकल अपीयरेंस बदलती रहती है और इसी प्रोसेस से 200 मिलियन ईयर्स पहले पेंजिया के एक इकलौते ओशन से, पैंथलोसा से, आज हमारे पास इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन फॉर्म्ड हुए थे। अब रिसेंटली पब्लिश हुए एक न्यूज़ पेपर में या रिसर्च के मुताबिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी 2 हिस्सों में टूट रहा है। Could be created as Africa gradually splits into 2 separate parts in the future. जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं या टकराती हैं तो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस फॉर्म्ड होती हैं या बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसका सिंपल सा एग्जांपल है जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड हुई थी यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से तो फॉर्म्ड हुआ था हिमालय, यानी कि माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है। तो लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन ज़्यादातर ओशन में ही देखने को मिलता है, लेकिन एक अर्थ पे ऐसा रीजन भी है जहाँ पे ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सभी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से टकराती हैं और इसके कोलिजन से पैसिफिक ओशन के चारों ओर एक माउंटेन और वॉल्केनो की एक बाउंड्री फॉर्म हुई है, जिसे हमने नाम दिया है द रिंग्स ऑफ फायर। द रिंग्स ऑफ फायर की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है। इस रीजन को अनस्टेबल रीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के लगभग 90% अर्थक्वेक एंड वर्ल्ड के लगभग 80% वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ इसी रीजन में देखने को मिलती हैं।
और यही कारण है कि जापान भी इसी रीजन में आता है, और यही कारण है कि जापान में हर साल वर्ल्ड के 90% अर्थक्वेक जापान में ही आते हैं। हर साल वर्ल्ड के 70% वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जापान में ही देखने को क्यों मिलती हैं। तो अब आपके पास ये रीज़न हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जापान में हमेशा ही अर्थक्वेक या जापान में हमेशा ही वोल्केनिक एक्टिविटीज़ क्यों होती है, क्योंकि जापान जो है द रिंग्स ऑफ फायर पे बने आइलैंड पे लाई करता है, इसलिए जापान में हर साल इतने सारे अर्थक्वेक आते हैं। या जो भी कंट्री इस रिंग्स ऑफ फायर के ऊपर आएगी उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सारी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से टकराती हैं, जिसके कारण बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। तो ये तो हो गई टेक्टोनिक प्लेट्स की बात। तो इससे हमने ये जाना कि जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड या ब्रेक होती हैं तो इनके बीच ओशंस या फिर माउंटेन रेंजेस फॉर्म होती हैं। अब इन सब को देखने के बाद साइंटिस्ट के पास एक रीज़न है पैसिफिक ओशन की एम्प्टीनेस के बारे में, जो कि है द रिंग्स ऑफ फायर। अब आप इस मैप को देखिए, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैसे रिंग्स ऑफ फायर ने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखा है पैसिफिक ओशन के चारों ओर। और इस दूसरे मैप में आप देख सकते हैं, अगर हम सारे ओशंस को हटा दें तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स है ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर प्रेजेंट है। तो आप समझ लीजिए, जिस ओशन को हम सबसे ज़्यादा खाली समझ रहे थे, उसी ओशन के अंदर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट प्रेजेंट है, जिसका नाम है ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट। और यही टेक्टोनिक प्लेट रीज़न है पैसिफिक ओशन की एम्प्टीनेस के लिए, क्योंकि ना तो ये टेक्टोनिक प्लेट किसी छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स को अंदर आने देती है पैसिफिक ओशन के, और ना ही कोई आइलैंड फॉर्म हो पाता है। और अगर ये किसी के साथ कोलाइड भी करती है तो वहाँ पे ये माउंटेन या वॉल्केनोस फॉर्म कर देती है, लेकिन ये कभी भी किसी छोटे कॉन्टिनेंट या छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स को अपने अंदर नहीं आने देती है। तो यही रीज़न है कि पैसिफिक ओशन में क्यों बड़े कॉन्टिनेंट फॉर्म नहीं हो पाते हैं। अब बड़े मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो और ओशंस के मुकाबले 25,000 आइलैंड प्रेजेंट हैं। बट ये आइलैंड कैसे फॉर्म हुए? ये आइलैंड पैसिफिक ओशन के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होती रहती हैं उनकी वजह से फॉर्म हुए हैं। बट ये आइलैंड इतने ज़्यादा डेंजरस प्लेसेस पे हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ जा नहीं सकती या सर्वाइव नहीं करती, तो यहाँ पे आज तक कोई भी ह्यूमन पहुँच नहीं पाया है। कुछ करोड़ सालों बाद टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट फिर से होगा, और ये जितनी भी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये सारी फिर से पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट से कोलाइड करेंगी, और फिर से हमारी ये सारी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाएंगी लाइक पेंजिया। So this is all about the Pacific Ocean. So for more update, stay connected.